आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश। आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। आइए जानते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। आज अश्विनी अधिक मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। कल शुक्रवार को अश्विनी अधिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है। आइए अब हिमाचल की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। हिमाचल में 1 दिसंबर 2020 को 18 साल की उम्र वाले मतदाताओं को इस बार वोट देने का अधिकार देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल चुनाव आयोग ने वर्ष 1995 में के बाद पहली बार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया है और इस व्यवस्था से करीब 1.5 लाख और नए वोटर मताधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग को आधार मानते हुए 1 जनवरी 2020 को 18 साल पूरे कर चुके वोटरों के नाम ही आयोग मतदाता सूची में शामिल करता रहा है। चुनाव से 15 दिन पहले चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। हिमाचल चुनाव आयोग आयुक्त पी मित्रा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोग ने अधिकारियों की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। राज्य में बीते एक सप्ताह के दौरान तापमान में बढ़ोतरी व गिरावट का सिलसिला चला हुआ है। दिन में समय जहां चटक धूप खिल रही है, वहीं शीतलहरों के प्रभाव से शाम के समय लोगों को हल्की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम में चल रहे बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है और मौसम विभाग की माने तो राज्य में 13 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। अटल टनल रोहतांग में अब फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है और सुरंग के अंदर अब वाहन की अनावश्यक रूप से नहीं रोके जा सकेंगे। ओवर स्पीड, गलत तरीके से ओवरटेक और रैश ड्राइविंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी एग्जिट टनल में अनावश्यक रूप से मूवमेंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और उल्लंघन करने पर CRPC धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। शस्त्र लाइसेंस को स्टेटस सिंबल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को सभी तरह के शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने एक व्यक्ति द्वारा उसके 2 शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए और बुधवार सुबह IGMC में दोनों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और भारद्वाज की पत्नी को सांस की दिक्कत के चलते बुधवार सुबह IGMC में उपचार के लिए लाया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया है। बात करते हैं चंबा की। चंबा जिला में डलहौजी के समीप आह्ला में स्थित आलू विकास केंद्रों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा ताकि बीज आलू का भंडारण किया जा सके और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह बात आज चंबा विधानसभा क्षेत्र के तहत राजपुरा में 1 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि से निर्मित होने वाले किसान भवन की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। मंडी में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उपनिदेशक कार्यालय में TGT मेडिकल के पदों को लेकर काउंसलिंग हुई है और इसमें 47 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। विभाग ने 93 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा था और उसमें 47 अभ्यर्थियों ने ही हिस्सा लिया है और वीरवार को काउंसलिंग का अंतिम दिन था। अब विभाग रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा निदेशक को भेजेगा। अगर आप में पोस्टर मेकिंग या कैलीग्राफी की कला है तो आपके पास इस कला के जरिए आकर्षक नगद पुरस्कार जीतने का भी मौका है। यह अवसर हिमाचल प्रदेश डाक विभाग सभी प्रदेशवासियों के लिए उपलब्ध करवा रहा है और विभाग द्वारा 2 अक्टूबर प्रदेश में स्लोगन राइटिंग, पोस्टर डिजाइनिंग व कैलीग्राफी की प्रतियोगिता शुरू की गई है और इसमें कोई भी नागरिक 31 अक्टूबर तक भाग ले सकता है। प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी और इसे नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारें इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने के लिए सहमत हो गई हैं और हिमाचल भी जल्द दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में सरकार अंबाला तक बसें चलाएगी और दूसरे चरण में दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए बसें चलेंगी। सरकार ने इसका खाका तैयार कर लिया है। 1 या 1.5 सप्ताह में यह सेवा बहाल होगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने यह जानकारी परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम में दी और उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में जल्द नया मोटर वाहन अधिनियम लागू करेगी।
हिमाचल पथ परिवहन निगम में भरे जा रहे कंडक्टरों के 568 पदों के आवेदन के लिए हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में राहत पहुंचाई है जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वे अभ्यर्थी यदि 10वीं पास हैं और उन्होंने HRTC में कुछ समय के लिए सेवाएं दी हैं, वे 18 अक्टूबर को कंडक्टर परीक्षा भर्ती दे सकेंगे। और यदि उन्होंने पोस्ट कोड 762 के तहत भरे जा रहे कंडक्टरों के 568 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो वे चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर आकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के आदेशों की अवहेलना किए जाने से चलते मंडी के पंडोह तक निर्माणाधीन 4 लेन एक्सप्रेस की निर्माता कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2.10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका और कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने नोटिस जारी कर 15 दिन की अवधि में जुर्माना राशि की अदायगी करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही कंपनी को विभाग की ओर से पूर्व में जारी किए गए निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर मंडी के अधिशासी अभियंता ई अतुल परमार ने खबर की पुष्टि की है। चंडीगढ़ मनाली NH सराघाट पुलिस ने बनेर स्थान पर लगाए नाके के दौरान सेब से लदे ट्रक से 904 ग्राम चरस के साथ चालक और कंडक्टर सीट पर बैठे अन्य चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संतोष कुमार पुत्र हेम सिंह गहरा तहसील सरकाघाट जिला मंडी व दूसरे चालक की पहचान हेमचंद पुत्र धर्म सिंह निवासी कोट लहरी तहसील बलह जिला मंडी के रूप में हुई है। सब तहसील परागपुर के तहत मुही निवासी तुषार धीमान पुत्र विनोद कुमार ने स्थानीय पुलिस थाना रक्कड़ में शिकायत दर्ज करवाई है और उसे ढलियार स्थित PNB के खाते से 68,800 रुपए की चंपत लगी है। तुषार धीमान ने बताया कि जब वह अपने बैंक के खाते में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज करने लगा तो उस दौरान रिचार्ज नहीं हो पाया और तत्काल बैंक पहुंचने पर खाता चेक किया तो उसमें पैसे कम थे। बैंक खाते की डिटेल निकलाने पर पता चला कि उसके खाते से 46,800 रुपए की धनराशि गायब है। वहीं निकाली गई धनराशि के बारे में उसे कोई मोबाइल पर मैसेज तक भी नहीं आया है। इस विषय पर रक्कड़ धारा प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता तुषार धीमान ने इस संबंध में शिकायत की है और मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। और उन्होंने बताया कि बैंक खाते की स्टेटमेंट चेक करने पर पाया गया कि उस धनराशि पेटीएम से निकाली गई है और इसके बारे में नोडल ऑफिसर पेटीएम से भी पत्राचार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने बुधवार को देश में 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। UGC के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि आज जानकारी स्टूडेंट्स और लोगों के लिए है और उन्होंने कहा कि फिलहाल 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थान UGC कानून का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं और उन्होंने फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है और उन्हें कोई भी डिग्री देने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़कर देश के सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल ने हिंदी में ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल में अटल टनल के उद्घाटन पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि PMG टनल में अकेले हाथ हिलाना बंद कीजिए, चुप्पी तोड़ी और देश के बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब दीजिए। औपचारिक रूप से 8 अक्टूबर 1932 को अपने ऑपरेशन शुरू करने वाली भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। पहली बार वायुसेना ने 1 अप्रैल 1933 को उड़ान भरी थी और पहला ऑपरेशन वजीरिस्तान में कबालिया के खिलाफ था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे विस्तार दिया गया और इस दौरान ब्रह्मा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1945 में यह रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहलाई, लेकिन 1950 में गणराज्य बनने से ही रॉयल शब्द हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना रोकथाम के लिए बृहस्पतिवार से जन आंदोलन का आगाज करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी मौसमों को देखते हुए सोशल मीडिया पर शुरू होने वाले इस अभियान में नवरात्र, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और सर्दियों में कोरोना से बचाव कैसे करें, इस पर फोकस रहेगा। साथ ही 7 महीने से आंशिक बंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिहाज से शुरू की गई गतिविधियों के बीच लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी को देखते हुए इस अभियान को चलाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पालघर हिंसा मामले से जुड़े पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और पालघर में अप्रैल में हुई भीड़ हिंसा में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की CBI और NIA से अलग अलग जांच करने की मांग समेत अन्य दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ड्रग्स मामले में 8 सितंबर को गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 30 दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिया बुधवार शाम करीब 5:30 बजे
भाई खला जेल से बाहर आई और उन्होंने 1 महीने में जेल बंद। रिया ने लोअर कोर्ट में 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में भी अपील की थी। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल के 13वें सीजन के 21वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया है। आबू धाबी में खेले गए मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 168 रन का टारगेट दिया और जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसी के साथ खबरों का सिलसिला खत्म होता है। धन्यवाद। सुप्रभात।